How are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 9th chapter of class 3rd, which is about the soil. Student, today we have to talk about soil. How does the soil formation take place? What are the different types of soil? What are the uses of soil? And many more things about soil. Okay? Chalo. So let's begin our chapter with the very first topic is about the soil. So students, soil क्या है? The top layer on the earth's surface in which plants grow is called soil. जो अर्थ का क्रस्ट है स्टूडेंट, अर्थ का जो सरफेस है उस पर जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है जिससे प्लांट ग्रो करते हैं उसको हम सॉइल कहते हैं, है ना. सो प्लांट गेट देयर फूड फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स. सॉइल इज अ होम फॉर स्मॉल इंसेक्ट्स एंड अर्थवर्म्स. दीज क्रिएचर्स मेक द सॉइल मोर फर्टाइल फॉर प्लांट ग्रोथ. इट इज मेड ऑफ टेनी पीसेज ऑफ रॉक, सैंड, क्ले एंड रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड डिकेइंग एनिमल. सो प्लांट्स को अपना जो फूड है वो किसके थ्रू, सॉइल के थ्रू ही मिलता है. सॉइल की रूट्स प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में होती हैं, जिनका काम है क्या, सॉइल के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, है ना. उसके साथ सॉइल क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स और अर्थवर्म्स का होम है क्योंकि वो उसी के अंदर रहते हैं, है ना. और ये क्रिएचर्स क्या करते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स एंड अर्थवर्म सॉइल को और ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं सो दैट प्लांट की प्रॉपर और एक अच्छी ग्रोथ हो सके. छोटे छोटे रॉक, सैंड, क्ले के पीसेस से एंड डेड प्लांट्स और डिगिंग एनिमल्स के रिमेन से मिलकर सॉइल का फॉर्मेशन होता है. सो नाउ वी आर हैविंग द टॉपिक सॉइल फॉर्मेशन. ठीक है, सी द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल. अभी मैंने आपको बताया अर्थ की जो सबसे टॉप वाली लेयर होती है उसको हम सॉइल बोलते हैं. लॉन्ग अगो द सर्फेस ऑफ द अर्थ वॉज कवर्ड विद ह्यूज रॉक्स. दीज रॉक्स ब्रोक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस ओवर टाइम ड्यू टू द एक्शन ऑफ द सन्स हीट, द रेन एंड द विंड. Remains of dead plants and animals too got mixed with these pieces. So student, बहुत टाइम पहले की बात है जो अर्थ का सरफेस था वो पूरी तरीके से बड़े बड़े रॉक्स से कवर्ड था. ठीक है, अब ये रॉक्स क्या हुए, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होना शुरू हुए. किसकी वजह से, सन की हीट, रेन, विंड, इन सब के एक्शन से धीरे धीरे ये बड़े बड़े पत्थर टूटने लगे. ठीक है, फिर उसके साथ जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स थे वो भी इन्हीं पीसेस के साथ क्या हो गए, रॉक्स के छोटे छोटे पीसेस के साथ मिक्स हो गए. ठीक है, thus over thousands of years rocks broke down into increasingly small pieces that eventually became soil. फिर thousands of years के साथ क्या हुआ, ये rocks break होते चले गए, है ना, और बहुत छोटे 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 फाइन पीसेस में कन्वर्ट हो गए, तब जाके सॉइल का फॉर्मेशन हुआ. ठीक है, नाउ व्हाट डज सॉइल कंटेन. सॉइल के अंदर स्टूडेंट क्या होता है, तो सॉइल कंटेन मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. व्हेन सम गार्डन सॉइल इज मिक्स्ड विद वाटर इन अ ग्लास जार एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर आवर, वी कैन सी डिफरेंट कंपोनेंट्स. इस कंपोनेंट्स सेटल डाउन इन लेयर. आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी गार्डन सॉइल को लेके पानी में मिक्स कर ली, और मिक्स करने के बाद एक ग्लास जार में आपको लेना है, सॉइल को पानी डालना है, पानी में मिक्स करना है, और उसको फिर अनडिस्टर्ब कुछ घंटों के लिए आप छोड़ दो. जब आप उसको कुछ घंटों के लिए फॉर सम आवर्स व्हेन यू विल लिफ्ट इट, है ना, देन यू विल फाउंड इट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल. लेयर्स में कुछ इस तरीके से लेयर्स में आपको सॉइल के डिफरेंट कंपोनेंट्स विजिबल होने लगेंगे. ठीक है, जैसे कि नंबर 1 सबसे पहले जो ऊपर है ये क्या है, अ डार्क लेयर floats on the top. It consists of decayed parts of dead plants and animals. It is called humus. It makes the soil fertile. सबसे ऊपर आपको क्या दिखेगा, बहुत डार्क सी लेयर दिखेगी इसके अंदर. सो स्टूडेंट, सबसे ऊपर जो टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल की, जो आपने कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं ग्लास जार में, सो सबसे टॉप में आपको एक डार्क सी लेयर दिखेगी. इस डार्क लेयर के अंदर क्या है, वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो मिक्स हो जाते हैं उनके जो रिमेन्स हैं वो आपको दिखेंगे, और इसको हम बोलते हैं ह्यूमस. ह्यूमस ही है जो सॉइल को क्या करता है, फर्टाइल बनाता है. ठीक है, देन सेकेंड लेयर, ये सेकेंड लेयर है. नेक्स्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ मडी वाटर. नेक्स्ट लेयर में क्या होगा, मडी वाटर होगा. थर्ड लेयर अंडर इट इज अ लेयर ऑफ फाइन सॉइल कॉल्ड क्ले. फिर उसके नीचे थर्ड लेयर क्या होगी, एक बहुत ही बारीक सी फाइन सी सॉइल की लेयर होगी जिसको हम क्ले बोलते हैं. देन फोर्थ वी आर हैविंग नेक्स्ट टू द लेयर ऑफ सैंड. सैंड पार्टिकल्स आर लार्जर देन क्ले. जो फोर्थ लेयर है वो सैंड की लेयर है. सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्ले से थोड़े से बड़े होते हैं. एंड लास्ट में एट द लास्ट यू विल गेट स्मॉल स्टोन्स एंड पेबल्स आर हैवियर पार्टिकल दे सेटल एट द बॉटम. छोटे छोटे से स्टोन और पेबल्स थोड़े से हैवी पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए सबसे नीचे सेट हो जाएंगे. तो इस तरीके से आपको डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स सॉरी के यहाँ पे विजिबल होंगे. ओके, चलो
नाउ वी आर हैविंग द टॉपिक सॉइल प्रोफाइल। तो अभी हमने देखा कि सॉइल इज फॉर्म्ड इन नंबर ऑफ लेयर, बहुत सारी लेयर्स में सॉइल का फॉर्मेशन होता है, और जो ये लेयर्स का सीक्वेंस होता है इसी को बोला जाता है सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, सो अब आपको बोला लेट अस सी फॉर आंसर, गो टू द गार्डन एंड स्टडी द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। अब आपको बोला गार्डन में जाके आपको सॉइल की जो टॉप लेयर है उसको स्टडी करना है। तो सबसे पहले वी आर हैविंग टॉप सॉइल। सी दे हैव शोन अस दिस लेयर ऑफ सॉइल ऑल्सो। ठीक है, जिसमें कि सबसे नीचे क्या है, ये बेड रॉक गिवन है, उसके ऊपर पेरेंट मटीरियल, देन सब सॉइल, टॉप सॉइल, और ये ऑर्गेनिक लेयर है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टॉप सॉइल के बारे में। पिक सम ऑफ इट इन योर हैंड एंड फील द ग्रेन, यू विल फाइंड द सॉइल टू बी लूज एंड देयर मे बी रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड ग्रास इन इट, दिस इज कॉल्ड द टॉप सॉइल। इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल एंड इज मोस्ट फर्टाइल, इट इज डार्क कलर्ड एंड रिच इन ह्यूमस। सो आपको क्या करना है, थोड़ी सी सॉइल अपने हैंड में लेनी है, हाथों में लेके आप उसको क्या करो, उसको ऐसे फील करने की कोशिश करोगे तो आपको इसके अंदर कुछ ग्रैन्युलर पार्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे, है ना। ऐसे दिखेगा कि सॉइल काफ़ी लूज है और इसके अंदर आपको प्लांट्स एंड ग्रास की थोड़ी बहुत रूट्स भी देखने को मिलेगी। इसी को हम टॉप सॉइल कहते हैं। इस सॉइल की सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, डार्क कलर होगा क्योंकि इसमें ह्यूमस की अमाउंट क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है। नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग सब सॉइल। Now take a spade and dig a little deeper. You will find closely packed layer of soil containing rock pieces under the top soil. This is called subsoil. It is harder than the top soil. It is light colored. It is less fertile than top soil. अब आपको एक स्पेड लेना है ना, और फिर थोड़ा सा और सॉइल को अंदर अंदर डिग करना है, खोदना है। फिर उसके बाद अब आपको कैसी लेयर मिलेगी, एक ऐसी लेयर मिलेगी सॉइल की जो क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, चलो इसके अंदर क्या थोड़े रॉक पीसेस होंगे। ठीक है, टॉप सॉइल से जो नीचे वाली सॉइल है इसको आप सब सॉइल बोलोगे। सब सॉइल टॉप सॉइल के कंपैरिजन में ज़्यादा हार्ड होती है, लाइट कलर्ड होती है, और इसके अंदर ह्यूमस भी कम प्रेजेंट होता है, यानी कि कम फर्टाइल होती है। नाउ नेक्स्ट इज सॉलिड रॉक और बेड रॉक। थर्ड आपको मिलेगा सॉलिड रॉक और बेड रॉक। इफ यू डिग स्टिल फर्दर यू विल गेट द सॉइल विच इज हार्डर देन द सब सॉइल। दिस लेयर इज कॉल्ड सॉलिड रॉक और बेड रॉक। इट इज बॉटम लेयर एंड प्लांट्स डू नॉट ग्रो इन दिस रीजन। अगर आप और भी ज़्यादा नीचे गहरा डिग करोगे तो अब आपको एक ऐसी सॉइल मिलेगी जो सब सॉइल से भी ज़्यादा हार्ड होगी। ठीक है, इसी को हम सॉलिड रॉक या बेड रॉक कहते हैं। सबसे बॉटम वाली लेयर होती है और प्लांट्स यहाँ पे ग्रो नहीं करते हैं। Okay, now we are having topic kinds of soil. So on the basis of particles found in the soil may be gravel, sandy, clay and loamy. So किस तरीके के पार्टिकल सॉइल के अंदर मिलते हैं उस बेसिस पे हम सॉइल को कुछ टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि ग्रावल, सैंडी, क्ले एंड लोमी। सो स्टूडेंट, अभी तक मैं ह्यूमस वर्ड बहुत बोल रही हूँ। व्हाट डू वी मीन बाय ह्यूमस? ह्यूमस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सॉइल। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस भी सॉइल का ही पार्ट होता है जो सॉइल को फर्टाइल बनाता है। और जितनी ज़्यादा सॉइल फर्टाइल होती है, यानी कि इसमें जितना ज़्यादा ह्यूमस प्रेजेंट होता है, वो उतनी ही अच्छी क्वालिटी की सॉइल होती है फॉर द प्लांट ग्रोथ। ओके, चलो तो सबसे पहले अब हम ग्रावल वाली सॉइल पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, द बॉटम लेयर इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्टोन्स कॉल्ड ग्रावल। इट इज अ मिक्सचर ऑफ लूज pieces of rocks and particles of sand and clay. Gravel particles do not hold any water between them. So जो सबसे बॉटम लेयर होती है वो छोटे छोटे स्टोन से बनी होती है, जिसको हम ग्रावल कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होते हैं, रॉक और सैंड एंड क्ले के लूज पीसेस का मिक्सचर होता है। ग्रावल पार्टिकल्स क्या नहीं करते, वाटर को अपने अंदर होल्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी ये आपकी कैसी सॉइल है, ग्रावल सॉइल है। नेक्स्ट वी आर हैविंग सैंडी सॉइल। ये आपको मोस्टली मिलेगी डेजर्ट, बीचेस या जो सी शोर होते हैं वहाँ पे आपको सैंडी सॉइल मिलेगी। व्हेन वाटर इज पोर्ड इट सेटल्स क्विकली। सैंडी सॉइल हैज लार्ज सैंड पार्टिकल। इट होल्ड्स मोर वाटर देन ग्रेवल सॉइल। मेनी प्लांट्स कैन नॉट ग्रो ऑन इट एक्सेप्ट मिलेट। ठीक है, सो जब इसकी में आप सैंडी सॉइल में वाटर को डालते हो, वाटर पोर करते हो, बहुत जल्दी से सेटल हो जाती है। सैंडी सॉइल के अंदर काफ़ी बड़े बड़े सैंड पार्टिकल्स होते हैं। ये ज़्यादा पानी होल्ड कर सकती है एज कम्पेयर टू ग्रावल सॉइल। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्लांट्स इसमें भी ग्रो नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट मिलेट। मिलेट इसमें ईजिली ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज क्ले सॉइल। सो दिस इज योर क्ले सॉइल। सो ये किसकी बनी है? वेरी फाइन पार्टिकल्स विद अ फ्यू हेयर स्पेसेस बिटवीन दैम। बहुत ही फाइन पार्टिकल से बनी है, इसमें काफ़ी एयर स्पेसेस होते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, दे स्टिक टुगेदर एंड दे कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर। It is found near river beds. It is best suitable for growing rice. It is used for making toys and earthen pots because of its sticky
नेचर। ठीक है, सो क्या बोला, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर ये बनती है, काफ़ी कम एयर स्पेसेस में इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये सब एक साथ ही स्टिक होकर क्या कर लेते हैं, काफ़ी सारा पानी होल्ड कर पाती है क्लेई सॉइल। रिवर बेड के आसपास ये आपको मिलती हैं। इसके अंदर राइस ग्रो करने, मतलब इसमें जो राइस है बहुत अच्छे से ग्रो हो सकता है, बेस्ट होती है राइस को ग्रो करने के लिए। उसके साथ आप इस सॉइल से टॉयज, अर्दन पॉट बना सकते हो क्योंकि ये काफ़ी स्टिकी नेचर की सॉइल होती है। नेक्स्ट इज लोमी सॉइल। सो लोमी सॉइल क्या है स्टूडेंट, इट कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड। ठीक है, इसके अंदर क्ले और सैंड दोनों का मिक्सचर होता है एंड इसीलिए ये एयर एंड वाटर दोनों को ही अच्छा खासा अमाउंट में होल्ड कर लेती है। ह्यूमस प्रेजेंट होता है, बेस्ट सॉइल है ये प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है एंड इसको हम गार्डन सॉइल भी कहते हैं, किसको, लोमी सॉइल को। ओके, चलो, सो स्टूडेंट, the chapter has been completed over here. We have discussed about the formation of soil, kinds of soil, and I hope the chapter is very much clear to you. So we will meet very soon with a new chapter. Till then, take care. Thank you everyone.